जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई आज अपन सुनाएंगे एक कहानी आपको। बहुत नीति की बातें बहुत हो गई हैं, नीति वाली वीडियो अपन ने बहुत डाले हैं और ज़्यादा नीति ज़्यादा सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए आदमी को। ये तो अपन खैर समझ गए हैं, क्योंकि सुधरेगा आदमी जब उसका मन करेगा। तो खैर सुधरे नहीं सुधरे चलो खैर छोड़ो। अपन तो बढ़िया एक कहानी सुना रहे हैं। एक व्यापारी की कहानी है जो बहुत से शहरों में उसने व्यापार करा और फिर एक शहर में नहीं करा था। तो उस शहर का एक आदमी मिला उसको, उसने कहा भाई तुम्हारे इधर क्या क्या बिकेगा ऐसी चीज़ें। तो उस आदमी ने बताया, फिर वो व्यापारी उस शहर में गया और उसको ठग लिया कुछ लोगों ने। तो कैसे वो ठगी से बचा और कैसे अपना मतलब पैसा कमा के लौटा ठगों से बच के, तो ये सब है इस कहानी में। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत मज़ेदार कहानी है। और अपन चित्रवत तो डालते नहीं हैं, अपन ज़्यादा बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, छोटे मोटे हैं तो ऐसे डाल देते। तो वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी भाई ऐसी है कि एक व्यापारी था, तो वो सारे शहरों में उसने व्यापार करा, लेकिन एक शहर वो कभी नहीं गया था। तो एक दिन उस शहर का एक आदमी मिला उसको। तो व्यापारी ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे शहर में कौन सी चीज़ अच्छे दाम में बिकती है। तो उस आदमी ने बोला कि हमारे शहर में तो चंदन की लकड़ी बहुत अच्छे दाम में बिक जाएगी। तो व्यापारी ने क्या करा कि अपनी सारी जो जमा पूंजी थी वो लगाई और उस शहर में पहुंच गया चंदन की लकड़ी लेके। तो गया अपनी गाड़ी से, बैलगाड़ी जो भी चलती थी उस समय, उससे गया। तो पहुंचते पहुंचते शहर के बाहर ही रात हो गई। तो उसने सोचा आज रात शहर के बाहर ही रुकें और कल सुबह अपन शहर में घुसें। तो रात में जहाँ रुका था वहाँ एक उसको बुढ़िया मिली। अब बुढ़िया ने कहा कि भाई देख, इस शहर के आदमी बहुत ठग हैं और संभल के रहना। व्यापारी ने कहा ठीक है अम्मा, हम देखेंगे। ठीक है भाई। दूसरे दिन व्यापारी शहर में पहुंचा तो उसको एक आदमी मिला। तो उस आदमी से व्यापारी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ चंदन की लकड़ी किस भाव बिकेगी। तो उस आदमी ने कहा हमारे इधर तो चंदन की लकड़ी भाई चूल्हे में जलाने के काम में आती, ईंधन में। तो व्यापारी ने सोचा यार ये तो गड़बड़ है यार, चंदन की लकड़ी ईंधन में। उसने सोचा चलो देखते हैं भाई। और फिर वो गया एक धर्मशाला में, उसने एक कमरा लिया और वहाँ रुक गया रात। अब रुक गया और फिर उसने देखा कि वहाँ पे सुबह देखा तो कुछ लोग चूल्हे में अपनी चंदन की लकड़ी लगाए और खाना बना रहे। तो व्यापारी यार शक पका गया। उसने कहा यार इधर तो ये चंदन की लकड़ी चूल्हे में जला रहे हैं, इसका क्या मूल्य मिलेगा हमें। ठीक है। तो एक आदमी आया जो खाना बना रहे थे उनमें से, उसने कहा कि तुम हमें बेच दो अपनी चंदन की लकड़ी। तो व्यापारी बोला कि तुम क्या दाम दोगे। तो वो बोला कि जो तुम्हारे चंदन की लकड़ी के भार के बराबर हम तुम्हें दे देंगे जो मांगोगे। उसने कहा ठीक है। फिर वो आदमी गया, शहर घूमने गया व्यापारी। जो शहर गया तो एक काने आदमी ने व्यापारी को पकड़ लिया। वो कहने लगा अरे इसने मेरी आँख फोड़ दी, इसने मेरी आँख फोड़ दी। तो भीड़ इकट्ठा हो गई। हाँ भाई, भीड़ का तो भारत में ऐसा है कि भीड़ इतने फालतू लोग हैं कि कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ मतलब आप कहीं देखो तो कहीं अगर बोर हो रहा हो तो वहाँ 50 लोग खड़े मिल जाएंगे, कहीं जेसीबी मशीन चल रही तो 50 लोग खड़े मिल जाएंगे। बस भीड़ इकट्ठी कहाँ नहीं होती, जहाँ आपको ज़रूरत है। अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी कहीं तो एक आदमी नहीं मिलेगा। इतने ऐसे लोग हैं अपने देश में। बस भीड़ लगा लेंगे। अगर आप कहीं आप एक्सीडेंट गलती से कर दो, आपकी गाड़ी किसी को लग जाए धोखे से, तो इतने मानने आदमी आ जाएंगे कि गिनते नहीं बनेंगे। और अगर आप गिर पड़ोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा। ऐसे लोग हैं अपने देश में भैया। तो खैर ये तो बात की बातें हैं। और फिर क्या हुआ, भीड़ कहने लगी नहीं नहीं आँख तो तुम्ही ने फोड़ी। अब व्यापारी बोला भाई हम तो पहली बार आए इस शहर में, हमने तो इसको कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे आँख फोड़ दें। नहीं, भीड़ तो बोली नहीं नहीं आँख तो तुम्ही ने फोड़ी है, तुम्हें तो देना पड़ेगा हर जाना।
तो वो कान्हा आदमी बोला या तो तुम हमें अपनी एक आंख दे दो या सारी संपत्ति दे दो। तो वो व्यापारी बोला ठीक है कल देखेंगे। फिर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जो भगदड़ में उसकी टूट गई चप्पल टूट गई। तो वो गया एक चप्पल सुधरवाने मोची के पास। मोची जो चप्पल सुधारते हैं, तो मोची ने बोला तुम क्या दोगे चप्पल सुधरवाने का? तो व्यापारी बोला ऐसा है कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा लेकिन कल दे पाऊंगा जो कुछ दे पाऊंगा। तो वो बोला ठीक है। इसके बाद व्यापारी आगे बढ़ा तो वहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। तो जुआ खेलने वाले लोग बोले कि आओ भाई जुआ खेलो जीत लो। तो व्यापारी बैठ गया। भाई अब जुआ ऐसी चीज है कि कोई भी लालच में आ जाए। तो बैठा तो सब कुछ हार गया। अब सबको कुछ ना कुछ उसको देना, और उसके पास कुछ नहीं जेब में। तो जुआ जो उनका जो हेड था वो बोला कि या तो एक काम करो तुम समुद्र का सारा पानी पी लो या फिर जो कुछ हम मांगे वो दो। तो व्यापारी बोला ठीक है हम कल देंगे आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो व्यापारी बेचारा इधर उधर भटके यार, परेशान बहुत परेशान। तो फिर वो बुढ़िया फिर मिली व्यापारी को। तो व्यापारी ने उसे सारी बात बताई। बुढ़िया ने फिर उसको डांटा कि हमने तुमसे पहले ही बोला था कि इधर की आदमी बहुत ठग हैं, संभल के रहना, लेकिन तुम माने ही नहीं। तो व्यापारी बोला कि अम्मा गलती हो गई, अब कुछ रास्ता बताओ। तो अम्मा ने उसको एक रास्ता बताया। तो व्यापारी ने फिर क्या किया अब ये सुनो आप। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि वो कान्हा आदमी मिला। तो कान्हा आदमी बोला हाँ अपनी एक आंख दो। तो व्यापारी बोला एक काम करो तुम्हारी जितनी आंख है उसके भार के बराबर की हम तुम्हें आंख दे रहे हैं, निकालो आंख। तो अब कान्हा आदमी क्या कहे यार, वो तो सोचा कि यार दूसरी दे दूंगा तो मैं तो अंधा ही हो जाऊंगा, ये तो कान्हा बचा ही जाएगा। तो वो वहां से निकल लिया चुपचाप। तो एक तो बच गया। फिर पहुंचा मोची के पास। तो मोची से उसने कहा कि यार मालूम अपने राज्य के जो राजा है ना उनके सभी दुश्मन मार डाले गए और वो राजा बिल्कुल सुरक्षित हो गए, बहुत खुश हैं। तो मोची बोला हे अरे तो बहुत खुशी की बात है। तो मोची भी खुश हो गया। अब मोची खुश नहीं होता तो सेना का तो उसे मार डालती कि साले जब हमारे राजा खुश हैं तो तू क्यों खुश नहीं है। तो मोची भी चुपचाप ही करके वो खुश हो गया। अब फिर पहुंचा जुआ वालों के पास। जुआ वालों के पास पहुंचा तो जुआ वाले बोले हाँ भाई क्या कहते हो। तो उसने कहा एक काम करो समुद्र का जितना पानी आ जाए तुम्हारे हाथों में तो ले आओ हम पी लेंगे। तो जुआ वाले बोले यार समुद्र का पानी ऐसा कैसे ला इतने दूर है और हाथों में कितना आएगा। तो भाई जुआ वाले भी चुपचाप निकल गए। और फिर आखिरी में बचे वो जो चंदन की बोली थी। तो उन्होंने कहा हाँ भाई अब क्या मांगते हो तुम चंदन के भार के बराबर। उसने कहा एक काम करो इस जंगल में जितने मच्छर हैं शहर के आसपास वो सारे ले आओ, उनमें से कुछ नर भी हों कुछ मादा भी हों। तो और एक सोच में पड़ गए कि यार इतने मच्छर हम कहाँ से ढूंढें। तो भैया फिर उनने माफी मांगी उस व्यापारी से। उसका जितना बन रहा था धन चंदन के अलावा उसके चंदन के उसमें तोल में जितना भी धन बन रहा था उसको धन दिया व्यापारी को। व्यापारी गया बुढ़िया के पास, बुढ़िया को धन्यवाद दिया, बुढ़िया को बहुत धन दिया और जान छुड़ाई और शहर से फिर भागा व्यापारी और जैसे तैसे बचा। तो ऐसी कहानी है भैया व्यापारी की। और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।